हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएल एकेडमी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। अब आइए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे x की दो वैल्यूज क्या क्या आएंगी, एक आएगी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, दूसरी वैल्यू आएगी आपकी x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो ये दो जो वैल्यूज आई हैं x की, तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बस इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। और ये जो टर्म अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ये, या 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव रियल नंबर आता है और निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं आता। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका रियल नंबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका रियल नंबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका रियल नंबर होगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ -2 आपका रियल नंबर नहीं होगा। तो इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या 0, मींस ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। देखिए नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिप्लेस कर दिया गया कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कैपिटल डी, इसका भी आगे यूज आएगा। आइए देखते हैं कैपिटल डी है क्या। डी, कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैपिटल डी क्या होता है? आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आगे क्या लिखा है? दिस रिजल्ट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। तो यही ये जो दो x की वैल्यूज आई हैं, इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। ठीक, और ये कैपिटल डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अब आइए इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल 1 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करना है। बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बहुत इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, लेकिन वो भी इजी है अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, फिर एक्स का टर्म होगा, फिर कांस्टेंट टर्म होगा। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं एबीसी क्या है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोविशेंट क्या है यहाँ पे? 12 है। बी क्या है? एक्स का कोविशेंट क्या है यहाँ पे? 5 है। एंड कांस्टेंट टर्म सी क्या है यहाँ पे? -3 है। माइनस साइन को भूलना नहीं है। ठीक, तो एबीसी ये दिए हुए हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ गई? एक्स इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरी वैल्यू x की क्या होगी? x इक्वल्स टू माइनस बी, यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए ए बी सी की इसमें। तो यहां से x इक्वल्स टू आ गया बी है 5, तो -5 प्लस अंडर रूट बी क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? 12 है, इंटू सी क्या है? -3 है, ये पूरा अंडर रूट में, अपॉन 2a।
2 इंटू ए है 12, ठीक। और यहां से x की वैल्यू क्या आई, माइनस b क्या है 5, माइनस अंडर रूट बी 5 है तो 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए 12 है, इंटू सी कितना है -3 है, अपॉन 2a, 2 इंटू 12, ठीक। अब सॉल्व करिए इसको, तो ये आ गया x इक्वल्स टू -5 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है -5 प्लस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25, 25 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 इंटू 12 144, तो ये हो जाएगा प्लस 144 अपॉन 2a, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 और दूसरी वैल्यू x की हो जाएगी, और x इक्वल्स टू -5, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और अंदर स्क्वायर रूट में वही सेम रहेगा, 25 प्लस 144 अपॉन 2a, 2 इंटू 12, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ गया, -5 प्लस अंडर रूट 169 अपॉन 2 इंटू 12, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, और दूसरी वाली एक्स की क्या आई, -5 माइनस अंडर रूट में वही 169 अपॉन 2 इंटू 12, तो यहां से x इक्वल्स टू आया -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होता है 13, ये सब याद होना चाहिए, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 अपॉन 2 इंटू 12, और x इक्वल्स टू यहां से आया -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 अपॉन 2 इंटू 12, तो यहां से आ गया x इक्वल्स टू 13 माइनस 5 12, 12 अपॉन 2 इंटू 12, तो 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, तो 12 से कैंसिल हो गया, 12 12, तो ऊपर बचा 1 अपॉन 2, और x इक्वल्स टू -5 माइनस 13 कितना होगा, -18 अपॉन 2 इंटू 12, तो 2 वन ज़ा 2 9 ज़ा, फिर 3 से 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो माइनस साइन था ही और ऊपर 3 है, अपॉन नीचे 4 वन ज़ा 4, तो x की वैल्यू एक आई 1/2 और दूसरी वैल्यू x की आई -3/4, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ABC की वैल्यू आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर का कोविशेंट √3, b इक्वल्स टू क्या है, x का कोविशेंट 11, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म 6√3, ठीक। अब आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा वही -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इक्वल्स टू हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू आ गया माइनस b कितना है 11 प्लस अंडर रूट b कितना 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है √3 इंटू सी कितना है 6√3 पूरा स्क्वायर रूट में अपॉन 2a, 2 इंटू √3, ए है √3 और x की दूसरी वैल्यू x इक्वल्स टू
-11 बस प्लस जो यहाँ माइनस आ जाएगा और अंडर रूट में वही सेम 11 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू 6√3 अपॉन में वही 2√3। तो यहां से x इक्वल टू कितना आया -11 प्लस अंडर रूट में 11 का स्क्वायर 121 और ये -4 6 24 और √3 इंटू √3 3 इंटू 3 ये हमने मल्टीप्लाई किया दोनों ब्रैकेट को 4 6 24 और √3 इंटू √3 3 तो 24 इंटू 3 कितना हुआ 72 तो -72 अपॉन में 2√3 और x इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा -11 बस यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा और स्क्वायर रूट में वही सेम आएगा 121 -72 अपॉन में वही 2√3। तो यह आया आपका x इक्वल्स टू -11 प्लस अंडर रूट कितना आया 121 -72 कितना होगा 49 121 -72 49 तो अंडर रूट 49 अपॉन में क्या है 2√3 और x इक्वल्स टू -11 माइनस आ जाएगा यहाँ -√49 अपॉन 2√3 तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -11 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है +7 अपॉन 2√3 और x इक्वल्स टू -11 -7 हो जाएगा अपॉन 2√3 तो यहाँ से x आ गया x इक्वल्स टू 7 -11 -4 अपॉन 2√3 और x इक्वल्स टू -11 -7 होता है -18 अपॉन 2√3 तो अब देखिए तो ये कितना आ गया 2 1 2 9 इक्वल्स टू -9 अपॉन √3 तो नीचे जो √3 इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इंटू √3 कर दिया ऊपर नीचे कर दिया इंटू √3 तो क्या हो गया ये -9√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो गया तो 3 1 3 3 तो ये आ गया -3√3 एक वैल्यू -3√3 आ गई और यहाँ से x क्या आया है ये 2 1 2 2 तो यहाँ से x इक्वल्स टू आया -2 अपॉन √3 इसको भी अगर रैशनलाइज करना चाहें ऐसे भी सही है अगर रैशनलाइज करना चाहें तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हुआ ये -2√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 तो ऐसे लिखिए या -2 अपॉन √3 रहने दीजिए इसको इस तरह ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसको ऐसे ही लिखिए यहाँ तो चूंकि कैंसिल हो गया 3 से 9 तो ठीक था तो इसको लिखिए आप -2 अपॉन √3 रहने दीजिए जो पहले आया था ये वैल्यू तो x की दो वैल्यूज आ गई -2 अपॉन √3 एंड -3√3 अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं थर्ड पार्ट है हमारा 1/2 x स्क्वायर -√11x + 1 इक्वल्स टू 0 तो यहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आइए ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं a इक्वल्स टू क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/2 b इक्वल्स टू क्या है x का कोएफिशिएंट -√11 माइनस को भूलना नहीं है माइनस साइन को -√11 एंड कांस्टेंट टर्म c क्या है 1 है तो बस तो अब x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो x इक्वल्स टू आ गया वही -b प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से x इक्वल्स टू आया माइनस बी, तो माइनस टाइम माइनस इंटू माइनस रूट 11 प्लस अंडर रूट बी क्या है माइनस रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1/2 है इंटू सी कितना है 1 है अपॉन 2a ए है 1/2 तो 2 इंटू 1/2 और x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स माइनस इंटू माइनस रूट 11 और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और स्क्वायर रूट में वही रहेगा जो यहाँ पे माइनस रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन 2a 2 इंटू 1/2। तो यहाँ से x क्या आया x इक्वल्स टू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस रूट 11 फिर प्लस स्क्वायर रूट में क्या आया माइनस रूट 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा और यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा तो 2 1 जा 2 तो माइनस 2 अपॉन में ये 2 1 जा 2 1 जा 2 से 2 कैंसिल तो नीचे 1 बचा और x इक्वल्स टू यहाँ पर भी ये रूट 11 हो जाएगा और प्लस यहाँ माइनस होगा यहाँ और अंडर रूट में वही 11 माइनस 2 और अपॉन में 1 तो x इक्वल्स टू आया रूट 11 प्लस रूट 11 प्लस ब्रैकेट में क्या है 11 माइनस 2 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 और अपॉन में 1 है तो उसको ऐसे रहने दीजिए और x इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 11 यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा रूट 9 अपॉन में 1 तो x इक्वल्स टू आया ये रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है और x इक्वल्स टू रूट 11 माइनस 3 तो x की ये दो वैल्यूज आ गई। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों अगर ए और बी जीरो हो गए तो एक्स स्क्वायर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वैनिश हो जाएगा गायब हो जाएगा तो इसलिए लिखा है ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक तो यहाँ देखिए चूंकि कोविशेंट्स ए और बी ही में दिए हुए हैं तो कंफ्यूजन ना हो तो हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट ए क्या है ए बी है यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कैपिटल बी क्या है यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए सी है और कांस्टेंट टर्म कैपिटल सी क्या है माइनस बी सी। ठीक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए तो x इक्वल्स टू हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल सी अपॉन 2a। ठीक और x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए माइनस कैपिटल बी क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस अंडर रूट कैपिटल बी क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू ए कैपिटल ए बी
इंटू कैपिटल सी क्या है माइनस बी सी, ये आ गया, और x इक्वल्स टू, और अपॉन में 2a, वेट, अपॉन में 2 इंटू ए क्या है ए बी, तो एक x की वैल्यू ये आ गई, तो दूसरी क्या आएगी, और x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी रहेगा ही, माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी, बस यहाँ प्लस कीजिएगा माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, या एक काम करते हैं पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं फिर उसमें माइनस लगा देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वल टू क्या आया, माइनस टाइम्स ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस अंडर रूट में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर सी, और फिर ये क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी अपॉन में 2ab, तो ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी, x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस अंडर रूट में क्या आया है बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये माइनस 2ab स्क्वायर सी है प्लस 4ab स्क्वायर सी, तो 4 माइनस 2 प्लस 2, तो प्लस 2ab स्क्वायर सी प्लस 2ab स्क्वायर सी अपॉन में क्या है 2ab, तो ये इक्वल्स टू क्या आया माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस, अब ये देखिए ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, ये ए सी का स्क्वायर है, और ये 2 ए सी इंटू बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए सी का ये होल स्क्वायर है। ओपन करके देखिए, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4, ए सी का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर सी आ गया अपॉन में 2ab, तो x इक्वल्स टू आया माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab, तो क्या हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आया ए सी प्लस ए सी 2ac अपॉन में 2ab, तो 2a से 2a कैंसिल, तो आ गया c अपॉन बी, तो एक वैल्यू तो x की आ गई c अपॉन बी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी और x इक्वल्स टू, बस यहाँ से क्या करना है हमें प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी
प्लस कीजिएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन 2ab, तो इक्वल टू कितना आया माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए सी, और ये माइनस टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस ए सी ब्रैकेट में अपॉन 2ab। तो यहाँ से अब यहाँ पे तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab, तो ए सी माइनस ए सी कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, तो कितना आया माइनस बी अपॉन ए। तो ये x की दूसरी वैल्यू आई, तो एक वैल्यू आई सी अपॉन बी, दूसरी वैल्यू आई माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, तो इसको कर लीजिएगा, और ये पता होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स होता है, तो वही किया है बी स्क्वायर, ये देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी ये आ गया। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? तो अगर a 0 हो जाएगा तो x² इंटू 0 0, x² वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको भी सॉल्व करना है, तो आइए तो इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट कैपिटल A क्या है 3a² है, x का कोएफिशिएंट कैपिटल B क्या है 8ab है, एंड कांस्टेंट टर्म कैपिटल C क्या है 4b² है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और x इक्वल्स टू माइनस बी, या माइनस आएगा माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से क्या हुआ कैपिटल B क्या 8ab, तो माइनस 8ab प्लस अंडर रूट कैपिटल B क्या है 8ab का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 a² b²। देख रहे हैं कैपिटल B क्या है 8ab, इसका स्क्वायर क्या हुआ 8 8 जा 64 a² b² माइनस 4 इंटू ए क्या है 3a² है, इंटू कैपिटल C क्या है 4b² है। पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, अपॉन 2a 2 इंटू 3a² इक्वल्स टू माइनस 8ab प्लस अंडर रूट 64 a² b² माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48 a² b² अपॉन 2 3 जा 6a²। तो कितना है ये इक्वल टू माइनस 8ab प्लस 6 अंडर रूट 64 माइनस 48 कितना होगा 16, और ये a² b² अपॉन 6a²
तो कितना आ गया, x इक्वल्स टू -8ab, x इक्वल्स टू आ गया -8ab प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट ab, तो ये 4ab आ गया प्लस 4ab अपॉन में 6a स्क्वायर, ये 6a स्क्वायर, तो कितना आया 4 - 8 -4ab अपॉन 6a स्क्वायर, तो एक a से a कैंसिल, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो इक्वल्स टू आया -2b अपॉन 3a। एक वैल्यू तो x की ये आ गई। अब आइए दूसरी निकालते हैं, और x इक्वल्स टू, बस यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो -8ab माइनस अंडर रूट 16a स्क्वायर b स्क्वायर, देख रहे अंडर रूट यही था 16a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर, बस यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा दूसरी वैल्यू में, अपॉन 6a स्क्वायर, तो क्या हुआ -8ab 16a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4ab, तो -4ab अपॉन 6a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ -8 - 4 -12ab अपॉन 6a स्क्वायर, तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ये एक a से a कैंसिल, तो ये ऊपर हुआ -2b अपॉन a बचा, तो x की दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो ये दो वैल्यूज x की आई हैं, -2b अपॉन 3a -2b अपॉन a। ठीक, अब आइए एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है हमें, इनका हमें डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, तो बहुत आसान है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आइए ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a क्या होगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 3, b क्या होगा x का कोएफिशिएंट दैट इज -4 एंड कांस्टेंट टर्म c क्या होगा 7। तो डिस्क्रिमिनेंट d हम जानते हैं क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, b क्या है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 3 है, इंटू सी क्या है 7 है। तो इस टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब मैं आपको करवा रहा हूं, कि जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप 100% उसको करेक्टली सॉल्व कर लें। 20 को -4 ऐसे आ गया, तो क्या आया -4 का स्क्वायर 16 -4 3 12 7 84, तो कितना आया 16 - 84 -68, तो d की वैल्यू आ गई -68। अब आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, √3x स्क्वायर -2√2x -2√3 इक्वल्स टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू क्या होगा, पहले ABCI निकाल लें। a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट √3, b क्या है x का कोएफिशिएंट -2√2, माइनस साइन को नहीं भूलना है, -2√2 एंड कांस्टेंट टर्म c क्या है -2√3 -2√3। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू b क्या है -2√2 का स्क्वायर -4, a क्या है √3 इंटू c क्या है -2√3। तो d इक्वल्स टू है -2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8 और माइनस का स्क्वायर 1, तो 8 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8, √3 इंटू √3 3, 8 3 24, तो यह आ गया 32। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 32। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे a क्या है, x स्क्वायर कोफिशिएंट 1, b क्या है, x का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म c क्या है 7। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 इंटू c क्या है 7। तो d इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस 4 7 आर 28, 1 माइनस 28 माइनस 27। ठीक, तो ये d आ गया। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8abx प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a क्या है, कैपिटल ए ले लीजिए, 4a स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कैपिटल B क्या है 8ab, कांस्टेंट टर्म कैपिटल C क्या है 4b स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू कैपिटल B क्या है 8ab का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 4a स्क्वायर इंटू c क्या है 4b स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू आ गया 8 का स्क्वायर 64, a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 फॉर 64, ये भी आ गया माइनस 64 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये भी 64 a स्क्वायर b स्क्वायर है, माइनस 64 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 0 आ गया, ये डिस्क्रिमिनेंट d आ गया 0। तो हमने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आई है, ग्रेटर देन 0 भी आई है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव भी आई है, d लेस देन 0 भी है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d इक्वल टू 0 भी है। तो कहने मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है या इक्वल टू 0 होती है। तो इस पे अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जाम्पल 3 आपका, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 इक्वल टू 0 इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 दी हुई है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं क्या है। तो सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपकी 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आइए यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, b एक्स का कोफिशिएंट माइनस k, कांस्टेंट टर्म c 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 6 इंटू c क्या है 2। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू आ गया माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 6 48, और ये वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है, d की वैल्यू 1 दी हुई है। तो बस तो k में इक्वेशन बन गई, आ जाएगा। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 48, माइनस 48 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा तो प्लस 48 हो जाएगा। तो 1 प्लस 48 49, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो k इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 7, मीन्स k इक्वल्स टू 7 और k इक्वल्स टू माइनस 7। तो k की दो वैल्यूज आई 7 या माइनस 7, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 1। ठीक, सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।